देखिए, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि किसी पिंड का भार क्या होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो जो भी जैसे कि किसी भी वस्तु को ले जाया जाता है तो निर्वात में उसका भार अलग होता है, पानी में उसका भार अलग होता है, पृथ्वी पर उसका भार अलग होता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है कि किसी पिंड का भार क्या होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ध्रुव पर ले जाएंगे किसी पिंड को तो उसका भार बहुत अधिक होगा। सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट, तो आप लोग जानते हैं लिफ्ट जो है स्टेशन पर आप लोग देख लेंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक जो सीढ़ी होती हैं जो कि चलती हैं टेक्निकल चीज़ पर, तो उस पर जब हम लोग ऊपर जाते हैं या ऊपर से कभी नीचे आते हैं तो उस सिचुएशन में ये पूछा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि। तो आप लोग तीनों चीज़ को समझ लीजिए। जब लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो वस्तु का भार बढ़ता है, और लिफ्ट से जब नीचे आते हैं तो घटता है। और अगर लिफ्ट टूट के गिर जाएगी तो भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा जैसे ढलाई मशीन होती है ना, तो ढलाई मशीन का डाला में जिसे डाल दिया जाता है गिट्टी सीमेंट सब, उसके बाद ऊपर लेके जाता है छत पर, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा जनरेटर ठक 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 बजने लगता है। तो पता क्या चला कि भार बहुत अधिक ले रहा है। तो नीचे से अगर ऊपर जाएंगे लिफ्ट से ना तो क्या होगा कि बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो जल्दी से आ जाएंगे, तो ये क्या हुआ कि घटेगा। यानी प्रश्न अगर पूछेगा कि लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो वस्तु का भार क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। अगर टूटिए के गिर गया तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, धबाक दे नीचे गिर जाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है, आप लोग समझ गए होंगे तीनों चीज कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है, कब अधिक होता है, जब नीचे से ऊपर जाया जाए। तो देखिए ये ऊपर की ओर त्वरण से गमन करें, यानी कि ऊपर की ओर जाने लगेगा, तो ये क्या हुआ हमारा, ऊपर की ओर जाने लगेगा तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद अगर के किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, तो किसी भी पिंड को जब लेके जाया जाएगा कहाँ पे, पृथ्वी से चंद्रमा पर, यहाँ अगर किसी इंसान का वजन 60 केजी है तो अगर लेके चंद्रमा पर जाया जाएगा ना तो वो 1/6 हो जाता है। यानी 60 केजी यहाँ है ना तो वहाँ जा करके 10 किलो का हो जाएगा। कई किलो का, 10 किलो का, यानी कि 6 भाग घट जाता है। तो किसी भी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर कितना हो जाता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, वही रहेगा। यानी कि विषंभर भी 5 फीट का है तो 5 फीट रहेगा, लेकिन है वो 60 केजी का, तो कई किलो का हो जाएगा, 10 केजी का, क्योंकि 6 गुना कम हो जाएगा। समझ में आ गया। ओके। तो ये चीज़ आप लोगों को ये भी पूछ देता है कि चंद्रमा पर जो भार है वो कितने रेशियो में, तो 1/6 के रेशियो में है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई इंसान 60 केजी का है तो वहाँ पर 10 केजी का होगा। आप लोग समझ गए। ओके। तो ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ सही था कि द्रव्यमान वही रहेगा, दिसंबर 5 फीट का है तो वही रहेगा, लेकिन भार उसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये सी नंबर सही था। ओके। तो किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो, यहाँ पूछा है चौथा नंबर कि किसी भी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो क्या होगा, उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा। गलत बात है, क्योंकि त्वरण उसका दुगुना नहीं होगा। वेग दुगुना होने पर त्वरण दुगुना नहीं होता है। आप लोग त्वरण जानते ही हो, त्वरण का सूत्र जानते हैं आप लोग, त्वरण का सूत्र भी याद रखो कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय को ही त्वरण कहा जाता है। कोई पूछे कि त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन तथा समय के दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सही ना। तो ये गलत है, क्योंकि पिंड का वेग दुगुना होता है तो त्वरण दुगुना नहीं होता है। अब ये क्या पूछा है कि उसका संवेग जो है दुगुना होगा। हाँ, तो ये वाला सही है। यानी कि किसी भी पिंड के वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग भी क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो आप लोग ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखो कि वेग दुगुना करने पर संवेग भी दुगुना हो जाता है। वेग संवेग याद रखो, दुगुना तो दुगुना, तो वेग दुगुना तो संवेग दुगुना। ओके। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। आप लोग जानते हो ना कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो ये चीज़ तो मैं लॉन्ग टॉपिक में समझा सकता हूँ गतिज ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में समझना है कि गतिज ऊर्जा के बारे में समझो। तो यहाँ पर पूछा है कि किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुना हो जाती है। वेग अगर 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और ही भागेगा, अगर वेग उसका 2 गुना किया जाएगा बस 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाता है। 1 गुना अगर वेग होगा तो 2 गुना, 2 गुना होगा तो 4 गुना, 4 गुना होगा तो 8 गुना, यानी कि डबल हो जाता है। यानी वेग का 2 गुना गतिज होता है। क्लियर ना। वेग 2 गुना तो गतिज 4 गुना। सही है। तो ये वेग से 2 गुना गतिज होता है। ओके। तो यहाँ पर ये वाला सही था।
अब ये पूछा है कि वायुमंडल दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, तो वायुमंडल दाब को मापने के लिए कौन सा है, तो बैरोमीटर है। बैरोमीटर से क्या होता है, वायुमंडल दाब को मापा जाता है, ठीक ना। वायुमंडल दाब किस चीज़ से मापा जाता है, बैरोमीटर से। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछा है कि वायुमंडल दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बैरोमापी का, ओके ना। ओके, उसके बाद किसी पिंड का अधिकतम भार, किसी भी पिंड का अधिकतम भार जो होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, इसमें से किसी को मालूम है तो आप लोग कमेंट करो। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। आगे चलते हैं। 8वां, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा, मतलब ऊपर उठेगा कि नीचे गिरेगा, कि वैसे ही रहेगा, कि पहले ऊपर उठेगा उसके बाद नीचे गिर जाएगा। तो आप लोग समझो कि किसी भी गिलास में अगर पानी है, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा वो हो रहा है, क्या हो रहा है, तैर रहा है, तो ये गलेगा तो ऊपर बढ़ेगा कि नीचे जाएगा। तो कितने लोग सोचेंगे ना कि बर्फ़वा गलेगा तो पनिया बोटरा के है, यानी सट सट के है, तो अगर गलेगा तो ऊपर उठ जाएगा। नहीं, ऐसा गलत है, क्योंकि जब कोई भी बर्तन में अगर पानी में अगर बर्फ़ हो रहा है, तैर रहा है, तो पिघलेगा ना तो वैसे ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि वो अपना आयतन घेरा है, और गलेगा तो वही में सेव हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्लियर, तो पूर्वव्रत बना रहेगा, यानी कि जैसे पहले वैसे नहीं रहेगा, ओके ना। कितने लोग ऊपर उठाएगा कह देता है, सब गलत हो जाएगा, ये वाला सही है, यानी कि पहले जैसा रहेगा। उसके बाद अगर के निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये जितने 4 गो जो द्रव दिए गए हैं, ये ऊष्मा का जो है अच्छा चालक कौन है, यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ है कि जल्दी से गर्म हो जाता है ना, कि तो ये आप लोग बताओ। तो आप लोग जानते हो बुखार उखार लगता है तो जा करके थर्मामीटर से मापा जाता है, तो उसमें पारा होता है ना। तो थर्मामीटर में जल, ईथर, एल्कोहल नहीं भरा गया, क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा का है चालक। ये देखो, जल भी गर्म होता है, ईथर भी गर्म होता है, और एल्कोहल भी, शराबा जो पीते हो टान के, वो भी गर्म होता है। लेकिन आप लोग ये इसके बारे में मैं बताऊंगा बड़ी बढ़िया से। ये 3 प्रकार का होता है अल्कोहल, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और टर्शियरी। ये गर्मी पड़ता है तो इसका आकार बदलने लगता, मतलब कि इसका रंग बदलने लगता है, ये अलग टॉपिक है। चलो, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, चालक तो चारों है, लेकिन अच्छा चालक कौन रहता है, पारा है, क्योंकि तो थोड़ा सा भी बॉडी अगर गर्म रहता है ना, तो पारा जो है वो दिखा देता है कि इतना बढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि द्रव है ये पारा, और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जल्दी से ये गर्म होता है, ओके ना। तो पारा सही है। और एक चीज़ और पारा में मैं बता दूं कि ये पारा ही एक तनहा ऐसा धातु है जो कि लिक्विड में पाया जाता है, यानी द्रव में पाया जाता है। अगर ये भी प्रश्न पूछे कि कौन ऐसा धातु है जो कि द्रव में पाया जाता है, तो पारा है, पारा नहीं, पारा। पारा ये थर्मामीटर में होता है, चमकौलिया, वही वाला होता है पारा। अब आओ 10वां नंबर क्वेश्चन पर। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। अब ये बताओ, आर्द्रता मापी माने आर्द्रता को मापने के लिए ये इसमें से कौन सी चीज़ का यूज करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग बताओ कि क्या, किसी को याद। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, अपेक्षिक आर्द्रता। तो देखो, यहाँ पे अपेक्षिक घनत्व तो नहीं मापा जाता, अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्लियर, तो आप लोग ऐसे भी याद रखोगे कि यहाँ पे आर्द्रता है और यहाँ भी आर्द्रता है। क्लियर, यहाँ पर ऊष्मा, तो यहाँ पर ऊष्मा सबसे ज़्यादा तेज पारा में होता है। यहाँ पर तैरेगा तो जल्दी से पिघलेगा तो पूर्ववत ही रहेगा। यहाँ पर किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, ये तुम लोगों को बोले हैं हम कि बताना, तुम लोग गूगल पर सर्च करके मत बता देना, बदमाश कहीं के, पढ़ा करो। देखो, सबसे अधिक होता है निर्वात में, ओके। उसके बाद किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अभी बताया कि 2 गुना होगा तो 4 गुना हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि वेग से 2 गुना तेज गति होता है। ओके, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो संवेग भी 2 गुना हो जाएगा, ओके ना। उसके बाद ये भी बता दिया कि किसी पिंड का तो 1/6 होता है, तो यहाँ पे ये सही था। उसके बाद ये चीज़ देख लिया, ओके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।